जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देखेंगे बिहार दरोगा के सीरीज चल रहा है, ठीक ना। टेस्ट से हम देखेंगे 81 नंबर टेस्ट देखेंगे यहाँ पर। जैसा कि बिहार दरोगा के यहाँ पर देखेंगे पीटी के लिए, तो आपको यहाँ पर 81 नंबर सेट चलेगा। तो हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन को आज डील करेंगे और 50 क्वेश्चन के कल डील करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग बनाएंगे इसको 50-50 क्वेश्चन करके, ज़्यादा हम लोग को आसानी हो याद करने में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या आता है, कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग की कमी लाने के लिए दुनिया भर में मनाई जाने वाली अर्थ आवर सर्वप्रथम किस देश से शुरू किया गया था। तो आपको ऑस्ट्रेलिया से। ये कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में। ये कब मनाया जाता है बताते हैं आपको कि प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में शनिवार को मनाया जाता है ये। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न को। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया की योजना शुरुआत कब हुआ है। तो आपको याद रखना 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न आपको सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व्यवहारों में संबंधित है तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये प्रश्न को कि ऐसा देख लेते हैं हम लोग। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही, आप मिला लीजिएगा इसमें, ठीक। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न को। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो इसको में अपमार्जक होगा सही। ऐसे कांच भी हो सकता है कि जैसा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक भी इस्तेमाल करते रात तक, तो हम अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का। इसलिए हम अपमार्जक ही सही इसको मानते हैं। आप लोग देखिएगा हर एक बुक में अलग है, जो आयोग मानता है उसके अनुसार हम सही मानते हैं अपमार्जक को, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न को। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है अनवीकृत ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों के कोयला पेट्रोलियम की तेजी से घटती मात्रा के कारण जैव ईंधन आज भी ऊर्जा के बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है। समाज में इसे पर्यावरणीय हितैषी ईंधन को उपयोगिता के विषय में जागरूकता लाने के लिए किस तिथि को प्रतिवर्ष जैव ईंधन दिवस रूप में मनाया जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग कीवर्ड इसको देखेंगे, तो कीवर्ड देखेंगे तो हमको जैव ईंधन दिवस माना है, उतना हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं। इसमें देखेंगे तो जैव ईंधन दिवस मना रहा है, तब कब मनाते हैं? तो 10 अगस्त को मनाते हैं। बात करते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न के कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो राइन संघ की स्थापना किया। राइन संघ क्या है? एक प्रकार का व्यापारी संगठन है, ठीक ना, व्यापारी संघ है, ठीक ना, व्यापारी है यहाँ नेपोलियन जर्मनी का, ठीक ना। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेतेसिनी ने किया था, मेजिनी ने, ठीक ना, मेतेसिनी ने। आप चलते हैं हम 8 नंबर प्रश्न को देखें। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। चांसलर था। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नवनियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको पीसी महालनोबिस थे। तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा। यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं हम लोग कि किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो आपको प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय को निकाले थे दादा भाई नौरोजी ने। कब निकाले थे? तो ये बात करते हैं 1868 ईस्वी में, ठीक ना, 1867-68 में, ठीक ना, ये प्रति वर्ष, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि यदि एक दी हुई समाजबद्धि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों की दुगनी हो जाए तथा वास्तविक आय क्या होगा? आप बताइए, दोनों की आय दुगनी हो जाए, जैसे कि 5 रुपया है, 5 रुपया होता है तो 0 ही होगा ना। जैसा 10 रुपया और 10 रुपया होगा तो आपको 0 होगा। तो आप दोनों की क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अपरिवर्तित। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो आपको अंतरिक्ष अनुसंधान होगा, ठीक ना, अंतरिक्ष अनुसंधान होगा सही इसका आंसर। बात करते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न को। समृद्धि की सीमा का अवधारण के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा क्या?
क्लब ऑफ रोम के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी के इकट्ठा करती है और भंडारा करती है और पानी को छोड़ती है, इसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल जो न्यूनतम जल दक्षक लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, तो आप मानेंगे तो इसका क्या होगा? गन्ना होगा। बहुत सा देखिएगा बुक में तो आपको बाजरा भी दे सकता है कि बाजरा ए नहीं होगा, आपको गन्ना सही होगा आंसर इसमें। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, आम की लीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकरण के किस्म के फसल का विकास होता है? तब बताएगा किस फसल का विकास होता है, तो आपको रत्ना होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न को, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर के निर्माण संयंत्र उद्घाटन निमित्त में से किस स्थान पर हुआ? तो आपको तुमकुर कर्नाटक में, तुमकुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बात करते हैं 18वां प्रश्न को, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है इसमें क्या कि कारबूद, पीरपंजल, नाथुवाड़ी और बरदेवादी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 19वां प्रश्न को। देखिए 19वां प्रश्न कहता है नोबी और कांतो मैदान में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना जापान में। कहाँ? जापान में स्थित है। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो खार्तूम कहाँ नील पर है, बर्लिन कहाँ सिटी में है, न्यूयॉर्क कहाँ हडसन में है और सिडनी कहाँ सीन में। सीन में नहीं है, कहाँ है? आपको डार्लिन में है। कहाँ? डार्लिन में। कहाँ? डार्लिन में आपको है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब? 2000 आपको कितना? आपको 2006 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 2000 इसको देखते हैं आंसर थोड़ा सा। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब? इसका देखेंगे तो 2005 में बनाया गया था। आपदा प्रबंधक जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, देखिए बता रहे हैं आपको। बीना मध्य प्रदेश में BBSCL के लिए सही है आपका। बात करते हैं तापिका आंध्र प्रदेश में ONGC के लिए है। डिगबोई असम में है जो IACL के लिए है। कोयली कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपको रिलायंस के लिए क्या है? रिलायंस के लिए, रिलायंस के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा का? डी सही होगा, ठीक है। रिलायंस के लिए है आपको। बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, पावनों के मौसमी उत्क्रमण के किसका प्ररूपीय अभिलक्षण है? तो आपको याद रखना है मौसमी जलवायु का। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को। देखिए अमृतसर एवं शिमला के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है? देखिए इनकी ऊंचाई की भिन्नता में है, इनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत के प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाए। देखिए यमुना नदी है यमुनोत्री से निकलती है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 4 होते। यमुनोत्री से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसका 3 होगा, ठीक। गोदावरी निकलती है तो नासिक से। नासिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, ठीक ना। और महानदी कहाँ से? सिहवाला से, वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे इसमें तो क्या होगा? 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही। कौन सा होगा सही? सी नंबर सही होगा। बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्धि स्रोत होता है? तो आपको याद रखना टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तब बोड़ा में, लोबिया कहते हैं इसे, ठीक ना, बोड़ा। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे अवरक्त किरणों के सूर्य ताप के लगभग 2/3 लगभग है, ठीक ना, सही है इसमें। बात करते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न को, जनशक्ति प्रदर्शनी है कि किस कार्यक्रम में 100वीं की कड़ी का आयोजन किया गया था? तो आपको याद रखना है मन की बात। क्या? मन की बात कौन करते हैं? आप बताइएगा कमेंट करके। 30 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति के पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो आपको याद रखना है कब? बंगलोर। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न, असम रेलवे परियोजना में और मेथनॉल संयंत्र के शुभारंभ किसने किया? तो आपको याद रखना है भारत के प्रधानमंत्री,
PMG। बात करते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न को, 32 नंबर प्रश्न को। मालीगेमेड खुदाई स्थल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना तमिलनाडु में। बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न। किस संस्थान ने उभरते सितारों पर RPRET के पहल के लिए तैयार करने के लचीलापन शुरू किया है? तब क्या करें? WHO की स्थापना कब हुआ? तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपको अगला वीडियो में। 34 नंबर क्या है? वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत के तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो UAE बना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। VDEM लोकतंत्र रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के रैंक कितना रहा? तो 108 रहा। बात करते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना जापान पर। किस पर? जापान पर। बात करते हैं 37 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस बैंक ने RS 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो HSBC बैंक पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं अब 38 नंबर प्रश्न को। देश में किसी मेट्रो सेवा में QR कोड के साथ एड ए पेपर की टिकट शुरू किया है? तो आपको दिल्ली मेट्रो में QR कोड, ठीक ना? आप समझते होंगे QR कोड, नहीं समझे तो बोलिएगा। आपको 39 नंबर प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए किस बीमारी के लिए 10 महीनों लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा किया है? तो आपको याद रखना एमपॉक्स ने। बात करते हैं 40 नंबर। हाल ही में किसी कंपनी ने उन्नति 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है आपको स्काईरूट एरोशेप। ऑप्शन नंबर ए 3D, जैसा कि आप लोग फिल्म में देखते होंगे 3D के चश्मा लगा कर, ठीक। आप याद करते हैं 41 नंबर प्रश्न। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जो खिताब जीतने के लिए किस देश की टीम को हराया? तो आपको याद रखना पाकिस्तान को। बात करते हैं 42 नंबर। किस भारतीय एथलीट के पुरुषों ने ट्रिपल जंप स्पर्धा के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आपको याद रखना है 42 नंबर प्रश्न को प्रवीण चित्रवेल ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो स्वचालित रूप से वर्ष के लिए 2026 के फीफा विश्व कप के लिए तब करेंगे? तो आपको याद रखना 43 को देखा था, मैक्सिको, कनाडा और USA रखेगा। बात करते हैं 44 को। किस अभिनेता ने बर्लिन की सैन्य ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया है? तो आपको 44 नंबर की याद रखना है क्या? आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 45 नंबर। प्रसिद्ध कॉपीराइट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपको याद रखना है राजीव लुथरा को। किसका? राजीव लुथरा को। बात करते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न को। सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है आपको इसमें सचिन तो रखना क्या? तो बोरिया मजूमदार रखना है, बोरिया मजूमदार। बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न। किंगरू तथा टेंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो आपको याद रखना है क्या? तारानाथ ने। बात करते हैं 48 नंबर। निधि तिथि निर्धारण के कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री ने एक लिपि द्वारा कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना है इसमें 1946 के। बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न को। विश्व दुखों में भरा है और सिद्धांत गौतम बुद्ध ने किस हिंदू दर्शन की ग्रहण किया था? तो आपको याद रखना है उपनिषद में। बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न को। ताइवान के प्रथम युद्ध के पृथ्वीराज के चौहान के सेनापति कौन था? तो आपको याद रखना अस्कंद था। कौन था? अस्कंद। ताइवान के युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था ताइवान का प्रथम युद्ध। अब बताइएगा कि ताइवान के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना होने के कारण आप लोग के ये 50 क्वेश्चन को बनाएंगे।